नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज अपने एक और एमएस एक्सेल के कुछ फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो पार्ट रहेगा आज एमएस एक्सेल में फंक्शन का, जो लास्ट क्लास थी उसमें अपनों ने देखा था कि राउंड फंक्शन, राउंड अप है, राउंड डाउन है, ये कैसे काम करते हैं। अच्छे सवाल बनते हैं, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो जो भी साथी लाइव बैठे हैं एक बार क्लास को कर दीजिए शेयर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय समय पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपको लगते हो कि सर ये वाले टॉपिक्स बहुत मुश्किल लगते हैं, आप मेन कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, तो मैं उन पे भी आपके लिए क्लास लगा दूंगा। बात रही एमएस एक्सेल की, तो लास्ट क्लास में जो हमने फंक्शन पढ़े थे वो उसको हमने 3 कैटेगरी में पढ़ा था। एक राउंड फंक्शन होता है, एक राउंड अप होता है और एक क्या होता है, राउंड डाउन होता है। राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड फंक्शन, इन तीनों में क्या था हमने पॉजिटिव वैल्यू के साथ भी देखा और नेगेटिव वैल्यू के साथ भी देखा। ये पूरी जानकारी लास्ट क्लास में अपनों ने देखी। आज जो अपने बात करेंगे वो एम राउंड के बारे में, फ्लोर के बारे में और सीलिंग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अब मुश्किल नहीं है कि सर फ्लोर फंक्शन मुश्किल है या सीलिंग फंक्शन मुश्किल है या एम राउंड फंक्शन मुश्किल है, लेकिन छोटी छोटी बारीकियां होती है, उन चीज़ों पे अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कर दीजिएगा क्लास को शेयर। आ जाइए। एक तो आप सबको पता है कि राजस्थान पुलिस के लिए भविष्य कोचिंग ने अपना संपूर्ण कंप्यूटर का कोर्स है वो भविष्य कोचिंग के एप्लीकेशन पर लाइव कर दिया है। आप वहां से पढ़ सकते हैं। जो भी साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है वो साथी भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के इस एप्लीकेशन की अगर बात करें, यहाँ राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल कंप्यूटर कोर्स है वो लाइव है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आगे अगर बात करें तो आज सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपना पार्ट रहेगा, वो क्या रहेगा, फंक्शन है वो पढ़ने जाएंगे एक्सेल के अंदर। सबसे पहला आज अपन फंक्शन पढ़ लेते हैं। एक तो है एम राउंड, एक फंक्शन आता है फ्लोर और एक फंक्शन आता है सीलिंग फंक्शन। एक कौन सा है, एम राउंड, एक क्या है फ्लोर और एक क्या है, सीलिंग फंक्शन है। आज की क्लास स्पेशल रहेगी। एक फंक्शन आता है काउंटा फंक्शन। क्या आता है, काउंट। एक तो काउंट फंक्शन है और एक क्या है, काउंटा फंक्शन है। ये काउंटा फंक्शन जो है इसकी बेसिक बात अपन करेंगे, लेकिन इस फंक्शन को समझने के लिए अपने पास ना ये 3 कैटेगरी में आते हैं। एक होता है काउंट फंक्शन, एक होता है काउंट ब्लैंक, एक होता है काउंटा फंक्शन। तो अपने एक पूरी क्लास इस पे लेके आएंगे कि काउंट क्या करता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, काउंट ब्लैंक क्या करता है और काउंटा फंक्शन क्या काम करता है। तो सबसे पहले आज जो अपना टॉपिक है वो क्या रहेगा, एम राउंड फंक्शन, फ्लोर और सीलिंग के बारे में रहेगा। अब इन तीनों फंक्शन की बात करें तो अपन इन तीनों फंक्शन को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है अपने पास है एम राउंड। कौन सा है, एम राउंड। एम राउंड की बात करें तो सबसे पहले जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपने, फंक्शन कौन सा है, एम राउंड है। एम राउंड में जैसे आपने यहां लिख दिया 53,5, 53,5 आपको एग्जाम में सिंपल मिलेगा इस तरीके से कि एम राउंड 53,5। इससे ही जो रिजल्ट क्या होगा वो आपके 4 ऑप्शन में होगा। उसके बाद मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अपने पास है एम राउंड, जिसे मान लो एग्जांपल में है 51,5 एम राउंड 42,5 जैसे मान लो 22, थोड़ा सा चेंज कर लो इसको, 21,2 एम राउंड, जैसे मान लो आ जाए आपके पास है 32,6 और एक फंक्शन आ जाए एम राउंड है 24,4। ये कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं, इनका रिजल्ट क्या होगा इसको समझने के लिए साथ में अपने ना इसी को ले लेते हैं। एक फंक्शन जिसके बारे में और बात करेंगे वो कौन सा है, फ्लोर फंक्शन है।
फ्लोर फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फ्लोर फंक्शन की अगर बात करें तो सेम एग्जांपल अपने फ्लोर फंक्शन में ले लेते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, फ्लोर, इधर अपने पास क्या है 53,5, ठीक है सर। दूसरा अपने पास क्या लिखा हुआ है, फ्लोर 51,5, 51,5, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोर फंक्शन और वैल्यू क्या लिखी हुई है 42,5। उसके बाद जो है वो है फ्लोर फंक्शन और वैल्यू है 21,2। उसके बाद है फ्लोर फंक्शन और वैल्यू लिखी हुई है 32,6 और एक अपने पास क्या है फ्लोर फंक्शन और लिखा हुआ है 24,4। ये हमने सारे एग्जांपल्स किसमें लिख दिए, फ्लोर फंक्शन के अंदर। इसी के साथ साथ एक फंक्शन और है, उसको भी साथ में ले लेते हैं। एमराउंड है, फ्लोर है और एक कौन सा फंक्शन पढ़ना है, जब आपने सीलिंग फंक्शन पढ़ना है। तो जो तीसरा जो फंक्शन है वो अपने पास कौन सा है, सीलिंग फंक्शन है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, सीलिंग फंक्शन के बारे में। अब सीलिंग फंक्शन में सबसे पहले सेम वैल्यू उठा लेते हैं, इक्वल। आप सबको पता है ना कि फंक्शन की शुरुआत कहां से होती है, इक्वल से। आपके सामने लिखा हो 53,5, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है, सीलिंग 51,5, सीलिंग। जिनको इसके बारे में पता है वो कमेंट करके रिप्लाई भी कर सकते हैं। 42,5 एक है सीलिंग 21,2, सीलिंग 32,6 और सीलिंग 24,4। ये लो जी, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी किसके बारे में, एमराउंड के बारे में, फ्लोर के बारे में और सीलिंग के बारे में है। किन किन चीजों पर विशेष ध्यान रखना है ये आपको अब आने वाले कोई 2-5 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि इनके जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से हमें पता चलेंगे। सबसे पहले देखिएगा आप कि अगर बात करें इस 53 और इस 5 की, इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि यहां जो भी वैल्यू दी होगी, यहां दी गई वैल्यू से पूरा पूरा अगर वो डिवाइड हो रही है तो रिजल्ट आपका वही वैल्यू होगी। थोड़ा ध्यान से समझ लेना कि यहां जो भी वैल्यू होगी वो इस वैल्यू से पूरा पूरा डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, यानी कि किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट में न हो, फ्लोट वैल्यू में न हो, पूरा पूरा अगर डिवाइड हो रहा है तो आपका आंसर वही होगा। अगर नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा देखिएगा। अब ये देखिए कि अगर 53 में अगर 5 से आप भाग दे तो क्या पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। यानी कि 53 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, ये आप सबको पता है। तो फिर इस 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी हो सकती है यहां पर, तो आप कह सकते हैं सर कि इस 53 के आसपास में या तो विभाजित हो सकती है 50 और या हो सकती है, या तो हो सकती है 50 और या क्या हो सकती है 55। कहने का मतलब ये है कि एम राउंड क्या कहता है कि मैं आपको वो वैल्यू यहां उपलब्ध करवाऊंगा जो 5 से पूरा पूरा क्या होगी, डिवाइड होगी। तो अब 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है, 50 भी हो सकती है और 55 भी हो सकती है। 50 और 55 ही क्यों लिया, क्योंकि इस 53 के आसपास में एक तो 50 है और एक क्या है 55 है। क्लियर होगी बात। अभी तक रिजल्ट क्या आएगा ये हमें नहीं पता है। उसके बाद सेम चीज है कि क्या 51 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रही है, नहीं सर 51 भी 5 से पूरा पूरा डिवाइड है नहीं हो रही। तो फिर 5 से डिवाइड होने वाली संख्या इस 51 के आसपास क्या है, तो आप कह देंगे सर एक तो 50 है और एक क्या है 55 है। अगर यहां पर 50 हो तो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और अगर 55 हो तो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 51 है यहां पर तो 51 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। ठीक है सर। आगे 42 की बात करें,
42 क्या 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही। तो 42 के आसपास कौन सी संख्या है? एक तो अपन कह देंगे सर 40 अगर यहां हो तो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या अगर बात करें किसकी, यहां पर 45 हो तो पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। क्लियर होगी बात। 21 क्या 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो 21 के आसपास एक तो संख्या क्या है 20 जो 2 से डिवाइड हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं 22 जो 2 से क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। ठीक है सर। 32 की बात करें तो क्या 32 6 से डिवाइड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। या तो क्या होगा 30 और या क्या होगा 36। काटना नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड करना है। आप कहीं कहेंगे कि सर अब 32 को 6 रख के अपने काटने, नहीं ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि 6 के पहाड़े में 32 आता है क्या? नहीं आता। तो अगर बात करें तो या तो 30 आता है और या क्या आता है 36 आता है। अब बात करें 24 की, क्या 24 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? तो हो रहा है। तो इसका तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। एम राउंड कहता है कि जो वैल्यू आपने लिखी है वो पूरा पूरा इस वैल्यू से डिवाइड हो रही है, तो जो हमारी वैल्यू होगी वही हमारा रिजल्ट हो जाएगी। अब एम राउंड की स्ट्रक्चर क्या है ये देखिएगा। अब एम राउंड कहता है कि 53 तो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन या तो 50 हो रहा है या 55 हो रहा है। तो एम राउंड आपको कहां लेके जाएगा? इस 53 के जब से जो पास में वैल्यू होगी, इस 53 के जो सबसे पास में वैल्यू होगी वहां हमें लेके जाएगा। देखिए 53 के पास क्या 50 है या 55 है। 53 से पीछे आएंगे तो एक स्टेप आएगा 52 का, फिर आएगा 51 का और फिर आएगा 50 का। लेकिन अगर 53 से आगे जाएं तो एक आता है 54 और डायरेक्ट क्या आ जाता है 55। तो अब ये देखिए कि इस 53 के ज्यादा नजदीक 50 है या ज्यादा नजदीक 55 है। तो ज्यादा नजदीक कौन सा है? 55 है। तो एम राउंड कहता है कि इस वैल्यू के जो सबसे पास में वैल्यू है वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 55 होगा। ठीक है सर। अब बात करें 51 की। 51 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने ये लिख लिया है कि या तो 50 डिवाइड होगा या क्या होगा 55 डिवाइड होगा। लेकिन ये कह रहा है एम राउंड क्या कहता है कि जो वैल्यू यहां दी हुई है ना, इससे जस्ट जो पास में वैल्यू हो। अब देखिए कि 51 के पास में 50 है या 51 के पास में 55 है। तो 51 के जो कम दूरी पे है वो क्या है? 50 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 50। क्योंकि 55 तक जाओगे तो 51 के बाद 52 53 54 फिर आएगा क्या? 55। लेकिन अगर 50 के पास पहुंचना है तो 51 से 50 की दूरी क्या है? कम, और 55 से 51 की दूरी क्या है? ज्यादा है। इसलिए आंसर हमारा क्या हुआ? 50। सेम चीज है। एक एग्जांपल और आपके सामने है कि अगर लिखा हो 42 है, क्या 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा सर। तो इसको डिवाइड करने के लिए या तो अपने यहां 40 चाहिए या क्या चाहिए? 45 चाहिए। अब आपके पास आंसर है या तो 40 आएगा या क्या आएगा? 45 आएगा। तो ये देखो कि 42 के पास में 45 है या 40 है। तो आप सब जानते हैं कि 42 के जस्ट पास में जो ज्यादा नजदीक है वो कौन है? 40 है। यानी कि एम राउंड फंक्शन आपको क्या करके देता है कि वो वैल्यू बता देता है जो वैल्यू पूरा पूरा डिवाइड हो। किस वैल्यू से? यहां जो भी वैल्यू आपको दी गई होती है। उसके बाद देखिए क्या 21 से 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा सर। तो इसलिए एम राउंड कहता है कि मैं आपको एक ऐसी वैल्यू बताऊंगा जो क्या हो? 2 से डिवाइड हो। लेकिन हमने क्या सोचा कि सर 2 से डिवाइड होने वाली वैल्यू 21 के पास 20 भी है और 21 के पास 22 भी है। तो यहां एम राउंड क्या करेगा? समझने वाली बात है कि 21 से दूरी 20 की भी उतनी है और 21 से दूरी 22 की भी उतनी है। देखो एक स्टेप नीचे आओगे तो क्या आ जाएगा? 20 और एक स्टेप ऊपर जाओगे तो 22 आ जाएगा। दूरी जब बराबर हो। यहां देखना क्या था कि 53 के पास में था 55, 53 से दूर था 50। यहां देखिए 51 के पास में था 50 तो आंसर आया 50। 51 के दूर है 55 तो आंसर 55 नहीं आएगा, क्या आया? 50। 42 के पास में क्या है? 40 और 42 से दूर है 45 तो आंसर क्या आया? पास वाला। लेकिन यहां तो दोनों चीजें क्या है? बराबर है। तो बराबर हो ना, इस केस में एम राउंड कहता है पीछे आने की जरूरत नहीं है, आप आगे जाइए। तो जब दूरी बराबर हो तो बड़े वाली वैल्यू क्या देता है? आंसर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने आपको कि आपको पता चल गया कि जो ज्यादा नजदीक है वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोनों की दूरी बराबर हो, जैसे आपके सामने एग्जांपल है, तो अगर दोनों की दूरी दोस्तों बराबर हो ना तो उस वैल्यू पर जाएगा जो वैल्यू बड़ी होगी। तो यहां पर 20 आंसर आएगा या 22 आएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा साथियों? 22 आएगा। अब देखिए 32 से 30 ज्यादा दूर है या 36 दूर है, तो आप सबको पता है कितना है? 32 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 32। अब ये कह रहा है कि 24 पहले से 4 से डिवाइड हो रही है तो आपकी इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा।
क्लियर होगी बात यहां तक। अब आगे बात करते हैं। अब ये तो था एम राउंड। अब एम राउंड के बाद कौन सा है, फ्लोर है। कौन सा है, फ्लोर है। अब फ्लोर की स्ट्रक्चर भी वैसी है जैसी एम राउंड की है, लेकिन कुछ चेंज है, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए कि 50 जो 53 है ये 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा सर। तो 5 से डिवाइड होने के लिए वैल्यू या तो आपके पास कौन सी है, 50 है, और या क्या है, 55 है। सेम चीज है। क्या 51 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो 5 से डिवाइड करने के लिए या तो वैल्यू चाहिए 50 और या वैल्यू चाहिए 55। ठीक है सर। क्या 42 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो 42 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 5 से डिवाइड होने वाली इस 42 के आसपास क्या है, एक तो 40 है और एक क्या है, 45 है। क्या 21 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा सर। तो यहां पर या तो आपके पास क्या है 20 और यहां क्या है 22 है। या तो 20 है और या क्या है 22 है। 32 से 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो या तो क्या डिवाइड हो रहा है 30 और या क्या डिवाइड हो रहा है 36। और 24 और 4, तो 24 पहले से ही डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 24 आ गया। यानी कि आपको इस वैल्यू में फ्लोर में क्या बताएगा कि जो 24 दिया हुआ है ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन इन केस में क्या होगा कि यहां पर 30 भी हो सकता है और 36 भी हो सकता है। इस चीज को अपने समझना है कि अगर फ्लोर लगा हो तो फ्लोर का मतलब होता है फर्स्ट से। फ्लोर का अर्थ क्या होता है, फर्स्ट से। फ्लोर हमेशा दी गई वैल्यू से छोटी वैल्यू पे आएगा। फ्लोर हमेशा दी गई वैल्यू से छोटी वैल्यू पे आएगा। अब देखिए आपके पास जो वैल्यू दी हुई है वो अपने पास सबसे पहले जो वैल्यू है वो क्या है, 53 और 5 है। अब 53 के पास में क्या है, 50 है या 55 है, ये हमने देखा। तो 53 के पास में तो ज्यादा कौन है, 55 है। लेकिन फ्लोर क्या कहता है कि जो वैल्यू दी हुई है ना 53, इससे छोटी वैल्यू मैं बताऊंगा जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 50। अब देखो फर्क क्या है, इधर क्या था, एम राउंड में 55 आया, लेकिन फ्लोर में क्या आया, 50। अब देखिए 51 की बात करें तो 51 पास में है किसके, 50 में, लेकिन 51 से दूर है 55। लेकिन फ्लोर कहता है कि दी गई वैल्यू जो है ना इससे छोटी वैल्यू आएगी। तो दी गई वैल्यू से छोटी वैल्यू क्या है, 50 है। अब आप ये मत सोचना कि सर यहां भी 50 आ गया और यहां भी 50 आ गया। ये 50 इसलिए आया कि एम राउंड कहता है पास वाली वैल्यू, एम राउंड कहता है पास वाली वैल्यू, लेकिन फ्लोर कहता है छोटे वाली वैल्यू। फ्लोर कहता है छोटे वाली वैल्यू। अगर फ्लोर की बात करें तो यहां पर 42 है और क्या है 45, तो 42 से छोटी वैल्यू क्या आएगी, 40 आएगी। क्या आएगी, 40। अब देखिए 21 से छोटी वैल्यू क्या आएगी, 20। यहां फिर डिफरेंस आ गया। अभी क्या आया इधर 22, लेकिन फ्लोर लगाया तो क्या आया 20 आया। लेकिन इधर भी 40 आया, इस साइड भी 40, इस साइड भी 50 और इस साइड भी 50। इसलिए मैंने आपके सामने ये सारे के सारे फंक्शन एक साथ लिख दिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट न रहे। आगे देखिए। अब देखिए कि 32 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 32 के आसपास जो 6 से डिवाइड होती है वो एक तो क्या है 30 और एक क्या है 36। लेकिन देखें तो हमारा आंसर 32 और 30 और 36 में से कौन सा होगा, तो फ्लोर कहता है हमेशा दी गई वैल्यू से छोटी वैल्यू होगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। ये हमारे पास क्या है फ्लोर। तो एम राउंड क्या करेगा, जो वैल्यू पास में होगी वो, अगर दोनों की दूरी बराबर होगा तो एम राउंड बड़ा बताएगा। एम राउंड वैल्यू कौन सी बताएगा, बड़ी वैल्यू बताएगा। आगे बात करें सीलिंग की, तो सेम चीज है सीलिंग में। या तो यहां क्या हो सकता है 50 हो सकता है, और या हमारा क्या हो सकता है दोस्तों यहां पर 53 हो सकता है। या तो 50 से डिवाइड या 55 से। 53 की बात करें तो 53 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। या तो क्या हो सकता है 50 5 से डिवाइड या 55 हो सकता है। सेम चीज इधर है, या तो क्या हो जाएगा 50 और या आपका क्या हो जाएगा 55। या तो 50 या क्या हो जाएगा दोस्तों 55। इस साइड भी देखें तो या तो हो जाएगा 40 और या क्या हो जाएगा 45। इस साइड देखें तो या तो हो जाएगा 20 और या हो जाएगा 22। इधर देखें तो या तो हो जाएगा 30 या हो जाएगा 36। लेकिन 24 वाली के केस में बात करें तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, क्योंकि 24 से 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रही है। अब इसमें क्या होगा, सीलिंग कहता है कि हमेशा जो मैं वैल्यू बताऊंगा आपको वो कौन सी वैल्यू बताऊंगा, बड़ी वैल्यू बताऊंगा। सीलिंग कौन सी वैल्यू बताएगा, बड़ी वैल्यू बताएगा। तो देखिए 53 के पास में देखें तो 55 है, लेकिन सीलिंग क्या बताता है 55। कौन सी वैल्यू बताएगा, दी गई वैल्यू से बड़ी वैल्यू बताएगा।
यहां देखिए 51 के पास में है 50 है, लेकिन सीलिंग क्या कहेगा कि मैं तो वैल्यू जो बताऊंगा वो क्या बताऊंगा, बड़े वाली वैल्यू। आंसर क्या आएगा 55। इधर की बात करें तो 42 के पास में 40 है, लेकिन 45 आंसर आएगा, क्योंकि सीलिंग हमेशा, सीलिंग का मतलब होता है छत से, तो बड़े वाली वैल्यू बताता है। 20 और 22 में आंसर क्या आ जाएगा 22, 30 और 36 में आंसर क्या आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा 36। अब तीनों में देखिए क्या है, इधर 55 आया, इधर 50, इधर 55, इधर 50, इधर 50, इधर 55, इधर 40, इधर 40, इधर 45, इधर 22, इधर 20, इधर 22, यहां 32, यहां 30 और यहां 36। सॉरी, इसका आंसर 32 नहीं 30 होएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा 30 आएगा ना, 32 नहीं आएगा, 30 और 36 होगा। तो यहां 30, यहां 30 और यहां क्या आया 36 आया, यहां 30, यहां 30 और यहां क्या आया 36 आया, यहां 24 और 24 और 24। ये तीनों का कॉमन क्यों आया, किस लिए आया कॉमन, क्योंकि यहां क्या है, यहां क्या है आपके पास 24, 24 जो है वो 4 से पूरा पूरा क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट था किसके बारे में, एम राउंड, फ्लोर और सीलिंग के बारे में। ये थोड़ा सही कर लेना भाई, यहां पे क्या है 30 आएगा, ये 32 नहीं आएगा, क्योंकि या तो 32 तो डिवाइड हो ही नहीं रहा 6 से, या तो 30 होगा या क्या होगा 36 होगा। क्लियर होगी बात। इस बहाने से अब आप ना कमेंट भी कर दोगे कि सर आपने ना गलत लिख दिया। आपके कमेंट बहुत कम आते हैं, और ये बाय मिस्टेक वैसे ही लिखने में गलती हुई तो आप सबके कमेंट भी आएंगे, सर आपने ना 32 की जगह 30 की जगह 32 लिख दिया। ठीक है, चलो इस बहाने से आपके कमेंट भी आ जाएंगे, मुझे कमेंट देखने को मिल जाएंगे आप सबके। हाँ जी, अब आगे बात करते हैं। एक दो सवाल आपके सामने, जैसे मान लो यही हो एम राउंड, एम राउंड, अगर मान लो यहां पर वैल्यू दी हो माइनस वाली, माइनस जैसे 33 कोमा और 5 दे दिया हो, तो इसका एक एरर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, एरर आ जाएगा। एक्सेल में जो भी एरर आते हैं वो हैश से शुरू होते हैं, और एरर आता है हैश नम एक्सक्लेमेशन, हैश नम एक्सक्लेमेशन नाम का एरर आ जाएगा। यानी कि एम राउंड फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, एम राउंड फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, एम राउंड फंक्शन, फ्लोर फंक्शन नेगेटिव वैल्यू पर काम नहीं करते दोस्तों, केवल और केवल क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। लेकिन ये तय है कि ये जो जितने भी फंक्शन हैं ये पॉइंट वाली वैल्यू पर काम करते हैं। जैसे मान लो फ्लोर आ जाए, क्या आ जाए फ्लोर, यहां लिखा हो 4.5,3। अब देखिए 4.5,3, अब पूरी जो वैल्यू डिवाइड होगी 4.5,3, तो अब देखिए 4 तो 3 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो 3 किससे डिवाइड हो सकता है, या तो यहां आएगा क्या 3 और यह आएगा 6, यानी कि 3 से डिवाइड होने के लिए 4.5 के आसपास कौन सी वैल्यू हो सकती है 3 या 6। तो फ्लोर हमेशा छोटी वैल्यू बताता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 3। यानी तो पॉइंट वाली वैल्यू हो तो भी नियम यही रहेगा, एम राउंड बीच वाला फंक्शन है, जो नजदीक होगा उसको बताएगा। फ्लोर हमेशा छोटी वैल्यू बताएगा दी गई वैल्यू से, सीलिंग हमेशा दी गई वैल्यू से बड़ी वैल्यू बताएगा। जो भी साथी इस क्लास को देख रहा है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूं जो एग्जाम्स में आया हुआ है। एक यही सवाल आया हुआ है, फ्लोर है 4,3, एक आया हुआ है सीलिंग है 82,9, 82,9, एक है सीलिंग है 105,12 है। ये 3 सवाल है, आप मेन कमेंट बॉक्स में इनका जवाब आप बताइएगा। एक चीज और दोस्तों, जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा कि भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर ने अपना यूट्यूब चैनल, अभी देखो नया चैनल है, अभी शुरुआत है अपनी, आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। जो भी साथी क्लास देख रहा है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और बताइएगा कि भविष्य कोचिंग ने अपना जो यूट्यूब चैनल है वो बना लिया है। एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन पे कंप्यूटर विषय का राजस्थान पुलिस के लिए मैंने कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है। पूरी रिकॉर्डिंग उस कोर्स में मिल जाएगी आपको। जैसे ही राजस्थान पुलिस की वैकेंसी वगैरह आएगी तो अपने उसमें कुछ सेशन लाइव भी रखा करेंगे, कोई जो भी डाउट्स रहेंगे आप सबके। तो भी एक सूचना सहायक के लिए छोटी सी जानकारी कि अभी आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर अंदर मैं आपको सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवा दूंगा। टेस्ट सीरीज में केवल और केवल टेक्निकल पार्ट रहेगा, यानी कि कंप्यूटर विषय पे वो टेस्ट सीरीज रहेगी, जीके और रीजनिंग का पार्ट नहीं रहेगा दोस्तों, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ।
कल को अपने बोलें कि सर आपने टेस्ट सीरीज का बोला था उसमें जीके नहीं है, रीजनिंग नहीं है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। केवल और केवल पार्ट रहेगा किस चीज़ का, उसमें पूरा पार्ट रहेगा कंप्यूटर का। टॉपिक वाइज ये टेस्ट रहेंगे, उसका सारा का सारा सिस्टम आपको यूट्यूब के माध्यम से बता दूंगा। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। और जो भी साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आज की क्लास आपको कैसे लगी मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके एक कमेंट से क्या होता है कि हौसला होता है कि ठीक है, चलो अपने जो काम कर रहे हैं वो बच्चों तक पहुंच रहा है और आप सबको समझ में आ रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।